दोस्तों 16 जनवरी 2025 की शाम को मीडिया में खबर प्रकाशित होती है जिसकी वजह से सारे हिंदुस्तान में हड़कंप मच जाता है। होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि 16 जनवरी 2024 की शाम को एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें कि सैफ अली खान और करीना कपूर अपने परिवार के साथ रहा करते थे और इस बिल्डिंग में एक अनजान शख्स घुस जाता है जो कि सैफ अली खान के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता है और उसके बाद वो अनजान शख्स उनके घर में से आराम से निकल के भाग जाता है, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये शख्स कौन है, क्या है। और जब ये अनजान शख्स यहाँ से भाग के जा रहा था तो एक सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा नज़र आ गया। अब दोस्तों मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर 2012 को सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी हुई थी। तब ये लोग मुंबई के बांद्रा में ही फॉर्चून हाइट सोसाइटी में रहा करते थे और उसकी जो कीमत रही होगी दोस्तों, उनके घर की कीमत उस समय लगभग 50 करोड़ रही होगी। अब शादी के बाद ये दोनों अपने घर में अच्छी तरह से रहते थे। इसी बीच इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग तैमूर रखते हैं। अब समय गुजरने लगता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन सन 2016 में ये दोनों लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सोचते हैं कि क्यों ना एक अच्छा सा आशियाना बनाया जाए, कोई अच्छा सा घर बनाया जाए। इसके बाद ये सन 2016 में मुंबई के बांद्रा में ही एक सतगुरु अपार्टमेंट है। सतगुरु अपार्टमेंट में एक घर बनाते हैं जो कि उसकी 12वीं मंजिल पे होता है, जिसकी कीमत दोस्तों लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। और इसमें इनका एक छोटा बेटा होता है दूसरे नंबर का, उसका नाम होता है जहांगीर। अब ये लोग अपने परिवार में अच्छी तरह से रह रहे थे, हंसी खुशी रह रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ही एक दिन ऐसा आता है कि इनकी ज़िंदगी को तहस महस कर देता है। आज दोस्तों उसी दिन के बारे में हम जानना चाहेंगे आज की कहानी से कि आखिर उस शाम को ऐसा हुआ क्या था, वो कौन शख्स था जो कि सैफ अली खान के घर में घुस गया और सैफ अली खान के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से आराम से भाग गया, और जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि वो शख्स कौन था, कहाँ से आया और सैफ अली खान से उसका क्या लेना देना था। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से, और मुंबई का एक एरिया लगता है जिसका नाम है बांद्रा, और बांद्रा का ही एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। और सतगुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पे सैफ अली खान और करीना कपूर अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, 15 और 16 जनवरी की रात को लगभग 2:30 बजे का समय होता है। सैफ अली खान के घर में उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, जिसमें कि एक का नाम तैमूर है और दूसरे का नाम जहांगीर है। अब तैमूर और जहांगीर के कमरे के सामने क्या होता है दोस्तों, एक अनजान शख्स जो होता है इनके कमरे के पास पहुंच जाता है और वहां पे उस अनजान शख्स को इनके घर की मेड देख लेती है जिसका नाम होता है अलियामा फिलिप लीमा। अलियामा फिलिप लीमा उसे देख लेती है। अब जैसे ही वो वहाँ पे शोर मचाने की कोशिश करती है तो वो अनजान शख्स अलियामा को यानी कि लीमा को पकड़ लेता है और उसके मुंह को दबाने की कोशिश करता है, उसकी गर्दन पे चाकू लगा देता है। अब जो लीमा है वो बचने की बहुत कोशिश करती है और उसके मुंह से हल्की हल्की करके आवाज़ निकल जाती है और वो आवाज़ पहुंच जाती है सैफ अली खान के कानों में। अब जैसे ही वो आवाज़ सैफ अली खान के कानों में पहुंचती है तो सैफ अली खान तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल के आते हैं और वो देखते हैं कि एक शख्स है जिसने कि इनके घर की मेड को पकड़ा हुआ है, उसका मुंह दबाया हुआ है और उसके हाथ में चाकू है। तो सैफ अली खान कहते हैं कि देखो तुम्हें जो करना है आराम से करो, कोई भी हड़बड़ी मत करो, नहीं तो इनको चोट लग सकती है, तुम किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। अब सैफ अली खान जो है उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस लड़के की उम्र दोस्तों लगभग 30 साल के आसपास होती है। सैफ अली खान के घर में पहुंच गया है और इनकी मेड उसके हाथ में है, यानी कि उसके चाकू की नोक पर है और सैफ अली खान अब उसके सामने खड़े हुए हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो लीमा है सैफ अली खान की मेड, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उसके हाथ से छूटने की कोशिश करती है। अब जैसे ही लीमा उसके हाथ से छूटने की कोशिश करती है तो वो शख्स क्या करता है,
लीमा के ऊपर चाकू से वार कर देता है। वो 2 बार करता है और लीमा को उससे जख्म लग जाते हैं, यानी कि चोट लग जाती है। अब ये देखकर सैफ अली खान को आता है गुस्सा। अब जो सैफ अली खान है वो लीमा को बचाने की कोशिश करता है और उस अनजान शख्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनजान शख्स, उसके हाथ में होता है चाकू। वो समझता है कि सैफ अली खान उसको पकड़ लेगा, तो वो क्या करता है, अनजान शख्स तुरंत सैफ अली खान के ऊपर चाकू से वार कर देता है। और जो पहला वार होता है दोस्तों, वो सैफ अली खान की गर्दन पर होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। अब सैफ अली खान के चोट लग जाती है, फिर भी सैफ अली खान उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब सैफ अली खान जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो शख्स जो है उसके हाथ पे चाकू मार देता है। हाथ पे 1 नहीं 2 बार वार किया गया था, जिससे कि हाथ में भी जख्म लग गया था। अब सैफ अली खान, भाई जख्म लग गए थे तो सैफ अली खान बचने की भी कोशिश कर रहे थे, तो इसी बीच वो शख्स सैफ अली खान के सर पे वार कर देता है, तो सर में भी चोट लग जाती है। अब सैफ अली खान को चोट लग गई है बहुत ज़्यादा, और इसी बीच दोस्तों वो शख्स सैफ अली खान की पीठ में जोर से चाकू घुसा देता है, जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाता है और लगभग 2.5 इंच का चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी में ही टूटकर फंसा रह जाता है। अब दोस्तों जो 2.5 इंच का चाकू है वो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में फंस गया है और अब सैफ अली खान तड़प रहे हैं। पहले तो जो उनकी मेड थी, उनकी घर की नौकरानी लीमा, वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब क्या होता है, जो सैफ अली खान हैं उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और वो बहुत ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो शख्स सैफ अली खान के घर में घुसता है वो मौका पाते ही उनके घर से भाग जाता है और रात को लगभग 2:33 का समय होता है, तो वो सीढ़ियों के रास्ते से भाग रहा होता है। जब वो सीढ़ियों के रास्ते से भाग रहा होता है तो 6वें माले पे किसी के घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो उसके अंदर उसकी तस्वीर कैद हो जाती है। अब जो शख्स था वो चुपचाप बिल्डिंग से भाग जाता है और घर के अंदर सैफ अली खान तड़प रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। इसी बीच उनकी जब आवाज़ सुनाई देती है तो घर के और लोग आते हैं। अब घर के और लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि सैफ अली खान खून से लथपथ पड़े हैं। दोस्तों किसी को भी ये नहीं मालूम था कि आखिर सैफ अली खान के साथ हुआ है तो क्या हुआ है। ये सिर्फ उनकी नौकरानी जो लीमा है, मेड, और सैफ अली खान, उन्हीं को पता है कि उनके साथ क्या हुआ। अब क्या होता है दोस्तों, सैफ अली खान को तत्काल से ही हॉस्पिटल की ओर लेके जाया जाता है, लेकिन उस समय पे सैफ अली खान के घर पे कोई भी ड्राइवर नहीं था। अब कोई ड्राइवर नहीं था तो उसके बाद क्या होता है, जो उनका बेटा है इब्राहिम सैफ अली खान को नीचे लेकर आता है, तो वो देखता है कि सैफ अली खान के घर पे जो है इलेक्ट्रिकल कार है। इलेक्ट्रिकल कार सैफ अली खान ने अपने लिए ली हुई थी। और अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैफ अली खान उस इलेक्ट्रिकल कार को चलाते थे, लेकिन जो उनका बेटा इब्राहिम है उसको वो इलेक्ट्रिकल कार चलानी नहीं आती थी। अब क्या किया जाए, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी में और इलेक्ट्रिकल गाड़ी में थोड़े से सिस्टम अलग होता है, इसीलिए उनके बेटे को इलेक्ट्रिकल कार चलानी नहीं आती। तो वो क्या करता है, तुरंत ही अपार्टमेंट के बाहर जाता है, एक ऑटो पकड़ता है और ऑटो से सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसे भर्ती करवा दिया जाता है। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जैसे ही सैफ अली खान को मौका मिलता है वो तुरंत बांद्रा पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि मैं सैफ अली खान बोल रहा हूं और मेरे घर पे किसी ने हमला कर दिया है, मैं बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हूं और इस समय मैं लीलावती हॉस्पिटल में हूं। अब दोस्तों क्या होता है, अब तुरंत ही जैसे ही बांद्रा पुलिस को पता चलती है तो वो तुरंत सैफ अली खान के अपार्टमेंट पे पहुंच जाते हैं, यानी कि सदगुरु शरण अपार्टमेंट पे पहुंच जाते हैं। तब तक सैफ अली खान वहां से लीलावती हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस की एक टीम सैफ अली खान के घर पे पहुंचती है और दूसरी टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल में पहुंच के ये बात तय होती है कि इस मामले के बारे में किसी को भी बताया नहीं जाएगा। अगर ये वाली बात लीक हो जाती है तो हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि सैफ अली खान जो है कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, सुबह तक सैफ अली खान की ये वाली बात कि सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ये बात लीक हो जाती है और शाम होते होते मीडिया कर्मी हो, चाहे सोशल मीडिया कर्मी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे प्रेस वाले हो, कोई भी हो,
सभी लोगों का हॉस्पिटल के बाहर तांता लग जाता है और इधर उनके घर के बाहर तांता लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन था वो शख्स जो कि सैफ अली खान के घर में घुस गया और सैफ अली खान के ऊपर वार कर दिया और आसानी से उनके घर से निकल गया। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, डॉक्टरों की एक टीम हॉस्पिटल से बाहर आती है और वो साफ साफ बताती है कि अब सैफ अली खान पहले से ठीक हैं। सैफ अली खान के ऊपर 6 बार हुए थे, जिनमें कि 2 बार जो थे बहुत ही गहरे थे, जिनसे कि उनकी जान भी जा सकती थी। 2 नॉर्मल थे और 2 जो थे बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे। अब सैफ अली खान का इलाज हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, वो चाकू उनकी पीठ से निकाल लिया गया है और उसके बाद सैफ अली खान को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। अभी उनकी हालत ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और दोस्तों इसी बीच सैफ अली खान के बेटे तो इब्राहिम जो हैं हॉस्पिटल में ही थे, उनकी बेटी सारा अली खान वो भी मायूस होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं ये देखने के लिए कि आखिर उनके पिताजी की हालत अब कैसी है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस समय सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ था उस समय करीना कपूर घर पे नहीं थी, वो अपनी किसी दोस्त के साथ एक पार्टी में गई हुई थी। अब जैसे ही उनको भी पता चलता है सोशल मीडिया के थ्रू भी और उनको फ़ोन करके भी बताया जाता है, तो सैफ अली खान के परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे करीना कपूर हो, चाहे उनकी बहन हो, सुहा अली खान हो, उनका जीजा हो, परिवार के लोग हों और चाहे बॉलीवुड के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हों जो कि इनके चाहने वाले हैं, वो सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं इनको देखने के लिए। और ये सभी लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। और दोस्तों इनके घर की जो मेड होती है लीमा, उसके ऊपर भी हमला हुआ था, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसी की तहरीर पे बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाता है। आधार ये था कि कोई शख्स घर में चुपके से घुस आया था और उसने इनको मारने की कोशिश की, यानी कि जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है वहाँ से 10 टीमें तैयार की जाती हैं ताकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। इसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच तक पहुँच जाता है। क्राइम ब्रांच की भी 8 टीमें लग जाती हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। इसके बाद चाहे पुलिस हो चाहे क्राइम ब्रांच हो, वो सैफ अली खान के घर के जो अपार्टमेंट है उसके आसपास के सारे एरिया को अच्छी तरह से जांचते हैं, परखते हैं और जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सभी की सभी को छान मारते हैं कि आखिर उस रात को ये शख्स इतने सुरक्षित इलाके में, इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में आखिर कैसे घुस गया और यहाँ से कैसे चुपचाप निकल गया कि किसी को पता ही नहीं चला। और फिर दोस्तों पुलिस जाती है उस बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड के पास, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है उसके पास। अब उनसे पूछा जाता है कि ये लड़का जब आया था क्या तुमको दिखा नहीं था, ये लड़का कहाँ से गया कहाँ से नहीं गया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो जो सुरक्षा गार्ड हैं दोस्तों उनकी भी नई कहानी चालू हो जाती है। वो कहते हैं कि ये जो लड़का है वो लिफ्ट के रास्ते से ऊपर नहीं गया, हो सकता है कि ये सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर गया हो या नीचे आया हो। एक बात बताना चाहूँगा, सुरक्षा गार्ड का काम क्या खाली लिफ्ट को देखने का है? गेट पे क्या कर रहे थे उनको भी नहीं पता। चलिए छोड़िए, जो बात है मैं आपको वो बताता हूँ। अब इसके बाद में पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो शख्स है 30 साल का जो कि सैफ अली खान के ऊपर हमला करता है वो सीढ़ियों के रास्ते से ही ऊपर गया था और सीढ़ियों के रास्ते से ही नीचे आया था। और ये भी बताया जा रहा है जो फायर की जो डक्ट होती है उसने शायद डक्ट का भी इस्तेमाल किया था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, बताया जाता है कि जो मुंबई है वो 24 घंटे चलती है और 24 घंटे ही जगती है। अब ये भी बताया जाता है कि ये जो शख्स है वो घर के अंदर पहले से ही मौजूद था, यानी कि ये पहले ही पहुंच गया था। और हो सकता है कि रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास इस घर के सदस्य जितने भी लोग हैं वो जाग रहे हों और ये शख्स जो है, ये शख्स सैफ अली खान के जो 2 बच्चे हैं तैमूर और जहांगीर, इनके कमरे में पहुंच गया था। और रात को 2:30 बजे ही जो इनकी मेड है लीमा, उसने इस शख्स को देख लिया और शख्स को देखकर उसको रोकने की कोशिश की, शोर मचाने की कोशिश की। जब रोकने और शोर मचाने की कोशिश की तो उसके बाद में ये सारा कांड हुआ। अब दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ये शख्स सैफ अली खान के जो 2 बच्चे हैं तैमूर और जहांगीर, उनको भी कोई हो सकता है कि उनको कोई जख्म या चोट पहुंचाने आया हो। अब क्या करने आया था क्या नहीं करने आया ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है। और दोस्तों अब जो भी बात होगी वो तो पुलिस ही बताएगी, जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा।
हालांकि जब ये कांड हुआ था तो इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो सभी इस मैदान में कूद पड़ती हैं और सबका अलग अलग बयान होता है। इसी बीच ये खबर भी आती है कि मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने पिछले दिनों ही सैफ अली खान के बच्चों के नाम लिए बिना ही उनके ऊपर कोई छीटाकवरी की थी, यानी कि उनके ऊपर कुछ बात बोली होगी और उसी की वजह से शायद कोई इन्फ्लुएंस हो गया होगा और वो सैफ अली खान के घर में आ गया और उनके बच्चों को चोट पहुंचाता होगा। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस की जांच पड़ताल होती है तो ये पता चलता है कि ये मामला उस कवि से लेना देना है ही नहीं, ये मामला किसी चोरी से संबंधित है और ये लड़का जो है इनके घर में चोरी करने आया होगा। और दोस्तों, इसके जो पीठ है उस पर एक बैग भी होता है, इसके कंधों पे एक बैग होता है और ये लड़का जब भाग रहा होता है तो सीसीटीवी में जो फुटेज आती है उस पर इस लड़के ने अपना चेहरा ढका नहीं हुआ था, खुला हुआ था। अब चोरी करने आया था, क्या करने आया था, ये तो बाद में ही पता चलेगी जब ये लड़का पकड़ा जाएगा। अब दोस्तों, एक बात और कही जा रही है, ये जो चोर है इनके घर में पहले से ही घुसा हुआ था। अब ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस चोर को घर के अंदर आने में किसी घर के ही सदस्य की मदद दी गई हो, यानी कि किसी ने इसको आप जान के पहले चुपचाप से घर के अंदर बुला लिया हो और उसके बाद ये सारा मामला हुआ हो। अब जो पुलिस का शक जा रहा है वो मेड के ऊपर जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मेड ने ही इस लड़के को घर के अंदर बुला लिया हो और इसके बाद में ये सारा कांड करवाया हो। होता क्या है दोस्तों, अब इसके बाद में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन लोगों से पूछताछ हो रही है और 3 अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जिसमें पहला अंदाजा ये होता है कि शायद मेड ने ही अपनी तरफ से चुपचाप इस लड़के को घर के अंदर घुसा लिया हो, फिर उसके बाद चोरी कर रही हो, शायद सैफ अली खान जाग गए हो, इसके बाद इन लोगों ने ये ड्रामा क्रिएट किया हो और उसके बाद इस लड़के ने भागने के चक्कर में सैफ अली खान के ऊपर हमला कर दिया हो। दूसरा मामला ये हो सकता है कि शायद ये लड़का चुपचाप से घर में घुसाया चोरी करने के लिए और मेड ने देख लिया और फिर उसके बाद उसने शोर मचाया हो तो सैफ अली खान आ गए हो, फिर ये सारा कांड हुआ हो। और तीसरा मामला ये है कि जो मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी में जो राष्ट्र कवि हैं उन्होंने सैफ अली खान के बच्चों को नाम लेकर जो भी बात कही थी उससे कोई इन्फ्लुएंस हो गया हो, अपने मन में गुस्सा धारण कर ली हो, वो सैफ अली खान के घर पे पहुंच गया हो सैफ अली खान के बच्चों को चोट पहुंचाने या कुछ भी करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये तीनों मामलों को रास्ते में लिया जा रहा है कि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सैफ अली खान अपने बच्चों के लिए बीच में आ गए और उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एक चोट नहीं आने दी, एक बाल तक की चोट नहीं आने दी और वो सारी चोट को अपने ऊपर ले गए, चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन उनके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब दोस्तों, जो पुलिस है वो छोटी छोटी चीज पर भी पूरी तरह से ध्यान ले रही है और पुलिस का मीडिया कर्मियों से ये कहना है कि हम इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे जेल जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, एक सीसीटीवी फुटेज जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कि ये लड़का भागता हुआ नजर आ रहा है और इसमें इसका चेहरा सही से समझ में नहीं आ रहा, पहचान में नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि पुलिस ने इसको पहचान लिया है और जितनी भी जल्दी होगी पुलिस इसको पकड़ लेगी। हो क्या रहा है दोस्तों, पुलिस ने इसको ट्रैकिंग पे डाल दिया है, लेकिन ये लड़का जो है अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है, क्योंकि अभी ये लड़का यहाँ पे तो पुलिस यहाँ पहुंच रही है, उससे पहले वो कहीं और पहुंच गया। पुलिस इसका लगातार पीछा कर रही है और पुलिस इसको छोड़ेगी नहीं। दरअसल दोस्तों, सैफ अली खान के बारे में बताया जाता है कि जो बाकी के एक्टर हैं उनसे ये कहीं ज़्यादा पैसे वाले हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि ये 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, इनके पास बहुत पैसा है। दूसरा, आप हरियाणा के गुरुग्राम में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पटौती, और पटौती पैलेस नाम से ही इनकी वहाँ पे एक हवेली है और उस हवेली की ही कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो पटौती पैलेस है उसके अंदर फिल्मों की शूटिंग होती है। अभी आपने थोड़े ही समय पहले एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है एनिमल। एनिमल मूवी में एक जो हवेली दिखाई जाती है पुराने ज़माने की, वो पटौती पैलेस ही है, जिसमें कि जो कि सैफ अली खान की ही हवेली है। और सैफ अली खान के बारे में दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो है कोई भी ऐसे बयान नहीं देते, मतलब थोड़े बहुत तो उल्टे सीधे बयान आए हैं इनके, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आया जिससे कि देश को या किसी के धर्म को किसी भी तरह की हानि या चोट पहुँचे। यानी कि इनका जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर है। और एक और बात बताना चाहूँगा,
मुंबई के बांद्रा में ही सैफ अली खान का अपना एक मकान है और करीना कपूर का भी अपना एक मकान है। इन दोनों के पास यानी कि बताया जाए, माना जाए तो इनके पास अच्छी संपत्ति है, अच्छा पैसा है और हर तरह से इनका मामला बहुत सही है। अब दोस्तों क्या होगा कहानी में आगे, वो लड़का कब तक पकड़ा जाएगा और आखिर वो लड़का इनके घर पे क्यों आया था, कैसे आया था या किसी की मदद से आया था, ये सारा मामला जो होगा दोस्तों जब वो लड़का पकड़ा जाएगा तभी सामने आएगा। और जैसे ही वो लड़का पकड़ा जाएगा तो दोस्तों अपनी कहानी के ज़रिए मैं आपको आगे की कहानी भी बताऊंगा। इसीलिए मेरा बस यही कहना है कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और हाँ, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि सैफ अली खान ने अपना 100 करोड़ रुपए का एक मकान बनाया 12वीं मंजिल पे। अब 12वीं मंजिल से नीचे तक आते जाइए तो 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई। 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति में इन्होंने एक भी कैमरा नहीं लगाया। आजकल मध्यम वर्गीय के जो लोग होते हैं वो अपने घर पे 50 कैमरे लगवा देते हैं और ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर पे नज़र रखते हैं कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन सैफ अली खान इतने बड़े आसामी होके, करोड़पति होके, हीरो होके अपने घर में 4 कैमरे नहीं लगवा पाए ताकि वो लड़का नजर आ जाए। अब इनके घर में कांड हो गया है तो इनसे बहुत सारे लोगों को ये सीखने के लिए मिलेगा कि अपने घर में कैमरा लगवाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता तो चले। अगर कैमरे लगे होते तो ये भी पता चल जाता कि वो लड़का कैसे इनके घर में घुसा, क्या मेड ने घुसाया या किसी और सदस्य ने घुसाया, कि वो कैसे घुसा, वो सारी जानकारी तो मिलती नहीं मिली। इनके घर की इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ये हजारों करोड़ की संपत्ति। नीचे जो गार्ड बैठा हुआ है, अगर आप उस गार्ड को देखेंगे तो बेचारा पतला दुल्ला सा है, उसके पास कोई बंदूक भी नहीं है, उसको तो कोई थप्पड़ मार के भी अंदर घुस जाएगा। तो ये गार्ड कैसे थे? वो खाली लिफ्ट को देखने के लिए बैठे हुए थे, वो ये देखने के लिए नहीं बैठे कि गेट से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उन गार्डों को कुछ पता ही नहीं, वो लड़का घर के अंदर आया, कांड करा और चला गया। ऐसे तो पता नहीं कितने लोग आएंगे, कितने जाएंगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों, सैफ अली खान वाली बात तो है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन एक चीज़ है, हमें जो फिल्मों में, टीवी में हीरो दिखते हैं कि जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं, 50-50 लोगों को एक साथ मारते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लोग क्या है, उम्मीद लगाए बैठते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, लेकिन फिल्मों और टीवी के जो हीरो होते हैं वो खाली फिल्मों और टीवी तक ही होते हैं। अगर आप इस लड़के को देखेंगे तो ये पतला दुबला सा 30 साल की उम्र का लड़का था, और सैफ अली खान को उनकी बगल में खड़ा करेंगे तो वो खूब लंबे चौड़े दिखेंगे, लेकिन ये लड़का भारी पड़ गया। जो भी है, अब आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।